देखिए, नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स क्यों बनाने चाहिए। बहुत मुश्किल है ऐसे चीज़ें बनाना जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो मटेरियल है बहुत बल्कि है, आप इसे नहीं रिवाइज कर सकते, इसलिए क्योंकि आप सब चीज़ नहीं लिख सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट और ये बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है। हैंड रिटन नोट्स में डिफिकल्ट नहीं है रिवाइज करना, लेकिन अगर मैं वही कोई मटेरियल पढ़ूंगी या कोई एनसीईआरटी पढ़ूंगी तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। प्री से पहले बहुत मुश्किल है मैनेज करना, या मेन से पहले भी, कि हैंड रिटन नोट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपडेट करने वाली चीज़ रहती है, आपकी एक वर्ड लिमिट होती है, 250 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। ऐसे नहीं है कि आपने पूरी बुक ही लिख दी है फिर वो रिवाइज नहीं हो रही है, फिर आपको लग रहा है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है। Hello everyone, I am Nabia Parvez. I secured All India Rank 29 in UPSC CSE 2025. Here I am to discuss my note making strategy. Okay, let's begin. Firstly, note making. देखिए, नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स क्यों बनाने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने इतने साल की जर्नी में ये समझा है कि आपके पास अगर आपके खुद के नोट्स होते हैं तो बहुत इजी होता है रिवाइज करना, बहुत इजी होता है रिटेन करना, ठीक है। और ये नोट मेकिंग मैं सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से, मेंस नहीं, मैं इंटीग्रेटेड नोट मेकिंग की बात कर रही हूँ। मेरे नोट्स हमेशा इंटीग्रेटेड रहते थे, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी मैं कैसे इंटीग्रेटेड नोट्स की बात कर रही हूँ। तो नोट मेकिंग आपको वो ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसमें आप रिवाइज कर सके, जिसे आप रीड कर सके और जिससे आपके मार्क्स आ सकें, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके नोट्स कैसे आप बना सकते हैं, तो देखिए, एक तो नोट्स बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अगर आप कोई बुक है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं बार बार, तो अगर आपके पास खुद के नोट्स होते हैं तो आप समझ जाते हैं, आपको पता है कि आपको एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक पेज ही रीड करना है। तो मैं ऐसे करती थी कि मेरा टाइम बच जाए बहुत ज़्यादा इसमें। ये मेरे नोट का एक पेज है जो कि मैंने एंशिएंट इंडिया में जब मैं पढ़ती थी, तो उसमें ये क्या था, मैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक से पढ़ती थी। तो पहले मैं वो बुक को 2-3 बार रीड करती थी, 2-3 टाइम्स आपको टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रीड करना है। जब आप वो टॉपिक रीड कर लें तो अब उसमें ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं होता था कि यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल, ये अपर। ये मैं खुद करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं अपने नोट्स में ऐसे करके चीजें लिखूंगी तो मुझे ज्यादा याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोर प्रेपरेशन है और अगर प्री में पूछ लेते हैं कोर प्रेपरेशन, तो मेरे पास मुझे इतना पता होना चाहिए कि कोर प्रेपरेशन मिडिल पैलियोलिथिक में मैंने कहीं बीच में लिखा था। तो मैं हमेशा यही करती थी, मैं 2-3 बार चीजें पढ़ती थी, उसके बाद नोट्स बनाती थी। अब मेरे पास प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का एक ये पेज था और एक और पेज था जिसपे मैं मैप्स और ये सब बनाती थी। तो 2 पेज के लिए मेरे पास ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग थे। प्री में पूछे पर कहीं ना कहीं ये मेन से मेरे काम आ जाता था कि अगर वो कुछ पूछ रहा है तो ये मेरे मेंस में भी काम आता था और मैं प्री में भी सेम चीज़ पढ़ के जाती थी। तो ये दोनों के लिए मैं इंटीग्रेटेड नोट्स ही प्रेफर करती थी। तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे अगर मुझे ये आंसर मेंस में लिखने के लिए आ जाता था तो मैं यहाँ पे लिखती पूरा, यहाँ मैंने टूल्स लिखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, सारे मतलब फीचर्स लिखे हैं, सब कुछ में वे ऑफ लाइफ, जो भी आपको जो भी लगे आप ऐसे अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये आप तभी बना सकते हैं जब आपने 1-2 बार चीज़ों को पहले पढ़ रखा हो, वरना बहुत मुश्किल है ऐसे चीज़ें बनाना। ओके, तो हम अभी मैंने आपको दिखा दिया मैंने नोट्स ये मैं कैसे बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पहला क्वेश्चन जो आता है नोट्स में वो आता है सोर्स, कि हम नोट्स बनाएं कहाँ से। देखिए, आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे मार्क्स लाने हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए मत पढ़िए ये मैटर नहीं करता, मार्क्स आपके आने चाहिए। मेरे जो सोर्स होते थे जब भी मैं नोट्स बनाती थी, पहली बात तो आपका जो भी हमारा ये स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ये रहते थे। अब मैं सब सब्जेक्ट के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ती थी, लाइक मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है, और लेकिन लक्ष्मीकांत तो बहुत बार पढ़ी है पर एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है। हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है, मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी फिर से कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो आपको अपने सोर्सेज पता होने चाहिए, मुझे पता है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नोट्स सब सब्जेक्ट के चाहिए, नहीं, नोट्स आपको वो चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो मटेरियल है बहुत बल्कि है, आप इसे नहीं रिवाइज कर सकते। नोट्स आपको तब चाहिए जब आपको लगता है कि आपको लास्ट मिनट आपको डर लगता है प्री से या फिर मेन से, तो आपको लगता है रिविजन में मेरे काम आएंगे, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप बिना नोट्स के कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, करिए, ठीक है। सेकंड जो मेरा सोर्स होता था करंट अफेयर, मेरी एक हैबिट थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी या मैं मैगजीन पढ़ती थी। कोई भी आप कोचिंग की कोई भी मैगजीन पढ़ते
ओके, मेरी एक हैबिट थी कि मैं करंट अफेयर जब भी पढ़ती थी तो मैं न्यूज़पेपर जो होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग जो होती है स्क्रीनशॉट लेके और उसे अपने वन नोट में सेव कर लेती थी। तो ये मेरे सोर्सेज हो जाते थे। ठीक है, आप कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी आपको जो रेलेवेंट लगे आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला आता है, जो ये नोट मेकिंग वाली चीज़ है ना, आप इसे दो में आप डिवाइड कर सकते हैं। आपके जो नोट्स हैं, देखिए, एक तो होता है हैंड रिटन, क्योंकि बहुत से लोगों को लिखने की आदत होती है, अपने खुद के नोट से पढ़ने की आदत होती है, और एक होता है डिजिटल नोट्स। मेरे पास ये दोनों थे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मेंस लिख रही हूँ तो मुझे कुछ अपना कंटेंट चाहिए। और डिजिटल नोट्स इसलिए क्योंकि आप सब चीज़ नहीं लिख सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है हैंड रिटन नोट्स में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डिजिटल पर रिलाई कर सकते हैं। पहले मैं हैंड रिटन नोट्स की बात करूंगी। ये मैंने जैसे दिखा चुकी हूँ पहले ही, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने ऐसे, और मैं जब 2-3 बार पढ़ लेती थी तो मैं ऐसे बनाती थी। इसका जो नेक्स्ट पेज है वो मैं अभी स्लाइड में लगाना भूल गई हूँ शायद से। उसमें क्या था, अब जैसे यहाँ पे पेलेलिथिक की बात करी, मेसोलिथिक और नियोलिथिक था उसमें, और उसमें एक मैप बनाया था जिसमें मैंने सारी लोकेशन बताई थी। अब वो मैप क्या वर्क करेगा, वो प्री में वर्क करेगा, वो मेंस में भी वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही कि मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, नहीं, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे इनडायरेक्टली ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, या आप अपने एक पॉइंट ऐसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरा मेंस का होता था। और ऐसे नोट्स मेरे पास सब सब्जेक्ट के नहीं हैं, कुछ ही सब्जेक्ट के हैं, जैसे एंशिएंट और मिडिवल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, तो मैं वो ये इस तरीके से बनाती थी। बाकी पॉलिटी है तो पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत का नोट मेकिंग का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, और दूसरा, मैं हैंड रिटन नोट्स क्यों बनाती थी, इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम इंडिया का मैप है। ठीक है, ये किसी बुक में ऐसे मतलब मेंशन होगा, पर मैं क्या करती थी, लाइक ये आईवीसी का मैप है, मैं जो भी पढ़ती थी उसे लिखती थी, उसके बाद ऐसे मैप बना के पूरा लोकेट करती थी सारी साइट्स, उसमें कोई रेलेवेंट पॉइंट्स है तो वो हो जाता था। मैंने आपको बोला था इंटीग्रेटेड नोट्स बनाती थी। इंटीग्रेटेड नोट्स का मतलब एक था, अब ये प्री में भी वर्क करेगा, ये मेंस में क्यों वर्क करेगा, जब आईवीसी के बारे में आता है या आईवीसी के बारे में नहीं आता है, एंशिएंट टाइम्स के बारे में आता है या कुछ भी ऐसा आता है, तो वहाँ आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। तो धोलावीरा के बारे में मैंने यहाँ सारे पॉइंट मेंशन कर दिए, जो भी पीवाईक्यूज में थे, करंट अफेयर्स में थे, तो वो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिख चुकी थी। ऐसे ही मैंने सारी साइट्स मेंशन कर रखी थी, मैं ऐसे नोट्स बनाती थी और ऐसे ही पूरा मैप की तरह करती थी, तो ये मेरा इंटीग्रेटेड होता था, मैं दोनों में काम कर सकती थी, प्री में भी मेंस में भी। क्योंकि मैप प्रेजेंटेशन में या नोट मेकिंग में मेरे लिए क्या फ़ायदा होता था, आपको याद होगा, 2025 में प्री में क्वेश्चन आया था महाजनपदास से, उसमें रिवर्स और महाजनपदास का लिंक पूछा था। मैंने महाजनपदास भी ऐसे ही मैप पे बनाए थे, तो मुझे पता था कि अगर वो पूछ रहा है तो वो रिवर्स वहाँ हो सकती हैं, उसके आसपास हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे चीज़ों को तो बहुत ईजी है रिटेन करना, बहुत ईजी है रिवाइज करना। अब आईवीसी के सारे साइट्स मेरे पास बस एक ही शीट थी और मैं इसमें सारा लिखती थी, इसमें ही वैल्यू एडिशन होता रहता था, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है रिवाइज करना। लेकिन अगर मैं वही कोई मटेरियल पढ़ूंगी या कोई एनसीईआरटी पढ़ूंगी तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, प्री से पहले बहुत मुश्किल है मैनेज करना, या मेन से पहले भी, तो मेन से पहले भी मैं इसे देख लेती थी, हो जाता था। सेकेंड थिंग इज डिजिटल नोट्स, जो मैंने बोले। देखिए, अब सब चीज़ों को तो हैंड रिटन नोट्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करती थी, वन नोट मैंने अपने मेरे पास था, उसमें क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत अच्छा आर्टिकल आता है, तो आप क्या करें, मैं क्या करती थी, मैं न्यूज़पेपर का, क्योंकि मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती थी और अपने वन नोट में इंसर्ट कर देती थी। वन नोट में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको पूरा अपने सेक्शन वाइज पूरा बना लेना है कि GS1, और फिर GS1 में भी पूरा स्पेसिफिक रहता था। अगर मेरा GS1 है तो उसमें भी पूरा ऐसे स्पेसिफिक मैं रखती थी कि एंशिएंट का ये, मिडिवल का ये और मॉडर्न का ये। न्यूज़पेपर में इतना कुछ इनके उससे आता नहीं है, पर क्या है, कोई लाइक आईवीसी की कोई साइट है, वो न्यूज़पेपर में है, तो मैं वो वहाँ पे मेंशन करती थी, या इट्स मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता था कि अगर मैं न्यूज़पेपर का ही स्क्रीनशॉट लगा दूँ वहाँ पे, तो बाद में रीड करना बहुत आसान हो जाता था मेरे लिए। सेकेंड थिंग इज, जो आपके डिजिटल नोट्स होते हैं उसको अपडेट करना बहुत आसान होता है, जो कि हैंड रिटन नोट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपडेट करने वाली चीज़ रहती थी, तो जो भी लाइक एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक है या इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, जो मुझे लगता था जिसके हैंड रिटन नोट्स
कुछ टाइम बाद रेलेवेंट नहीं रहेंगे क्योंकि वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है। तो इस ऐसी चीज़ों के लिए मैं वन नोट पे जाती थी और क्विक रिवीजन हो जाती है आपकी एक बार डिजिटल नोट्स अगर रहते हैं। और इसके बाद जो एक चीज़ और है वो है रिवीजन नोट्स, कि आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए। तो मैं पहले बता देती हूँ, मेरे पास सब चीज़ों के लिए रिवीजन नोट्स नहीं रहते थे। मैं रिवीजन नोट्स मेरे डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर रिवीजन नोट्स मेरे मेंस के लिए ही रहते थे। अगर मैं मेंस लिख रही हूँ, अब प्री और मेंस के बीच में जो भी टाइम है, यहाँ पे अगर कोई भी मुझे लगता था कोई भी न्यूज़ है जो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकती है, तो मैं क्या करती थी, ये हमारी A4 शीट होती है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती थी और वो पूरा सेक्शन मेरा यहाँ आ जाता था। क्योंकि मैं वैसे भी इंटीग्रेटेड नोट्स बनाती थी, तो वो मेरे रिवीजन की तरह वो रिवीजन नोट्स भी थे मेरे, लेकिन उन टॉपिक से क्या करें जो करंट अफेयर्स में है। तो मैं कोशिश करती थी कि यहाँ लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक A4 शीट का एक क्वार्टर है। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 142 उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था जब मैं प्री के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिख ली, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, वे फॉरवर्ड में क्या लिख के आऊँगी, और सबके कीवर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिए एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता या नहीं भी आता और मैं कहीं यूज़ करती तो ये मेरा हो जाता। तो आप सोचिए बस ये मेरा यहाँ एक क्वार्टर का था, क्योंकि ये न्यूज़ में था, ये मेरे नोट्स में नहीं था। तो आप ऐसे ही जो प्री और मेंस के बीच में अगर आप रिवीजन नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज मैं प्रेफर करती थी मैं इंटीग्रेटेड नोट्स बनाऊँ और इंटीग्रेटेड नोट्स को ही बार बार पढूँ, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ेंगे, लाइक अगर आप प्री के लिए वही चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर मेंस के लिए वही पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ईजी होता है। लेकिन हाँ, आप सब चीज़ों के लिए ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, तो वहाँ आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको 1 पेज में समराइज़ करना होगा, आपको जो भी कहना है। क्योंकि वहाँ भी अगर आप देखें मेंस में जो होता है आपकी एक वर्ड लिमिट होती है, 250 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। प्री में आपके सामने खुद आंसर होता है, तो प्री के तो नोट्स ऐसे नहीं होते जहाँ पे आपको 1 पेज की ज़रूरत है या आपको बहुत लिखना तो वहाँ है ही नहीं। तो 1 पेजर आप मेंस के लिए बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ ऐसे नोट्स बनाइए जो आपको रिवीजन में काम आए, जो आप रिवाइज कर सकें। ऐसे नहीं है कि आपने पूरी बुक ही लिख दी है, फिर वो रिवाइज नहीं हो रही है, फिर आपको लग रहा है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है। नहीं, अगर बुक बहुत बल्कि है, कोशिश करें बहुत कम पेजेस में आपका काम हो जाए। जैसे मैं इनिशियल और मिड लेवल के लिए करती थी, मेरे पास हार्डली 10-15 पेज होंगे या 15-20 हो सकते हैं, जिससे मेरा पूरा इनिशियल मिड लेवल कवर था। और मैं सारे ऐसे मैप्स के थ्रू और पूरा ऐसे कैटेगराइज करके, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये मैं पूरा ऐसे कैटेगराइज करके लिखती थी। अगर आगे जो शीट थी उस पे भी मैं ऐसे लिखती थी, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करती थी, सोर्सेज यहाँ बता दिए। और देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो मैंने ये पूरा लिखा है ना, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं इंट्रोडक्शन, बट इसलिए नहीं लिखा कि मेरे नोट्स अच्छे लिखे हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा इंट्रो बनता, अगर क्वेश्चन कभी भी आता तो मेरा इंट्रो बनता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इंटीग्रेटेड नोट्स बनाती थी, ये मेरा इंट्रो बन जाता, ये मेरी मेन बॉडी बन जाती, और कंक्लूजन में मैंने दूसरी शीट पे लिखा था नीचे। क्योंकि जब मैंने ये नोट बना रही थी, जब मेरे पास टाइम था, तो वहाँ पे मैं ये इतना टाइम लेना मेरे लिए सही था। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे ही नोट बना सकते हैं जिसमें आपका दोनों प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो अगर प्री हिस्टोरिक पे नहीं आता तो ये नहीं आता, ये नहीं रहता। लेकिन अगर आ गया, इस पे नहीं आया, किसी और पे आ गया, तो वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को, इस इंट्रो को मॉडिफाई कर सकती थी, वो हो जाता। और ऐसे ही मैं सब चीज़ों के लिए करती थी। यहाँ कैटेगराइज फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ऐसे ही मैंने पूरे एंशिएंट मिडिल में सबके लिए मैप्स बनाए थे, खुद मैप्स बनाए थे। अगर क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आपको पता रहता है। ओके, और जो नोट्स मेरे पास नहीं थे उनका मैं ऐसे नोट्स बनाती थी। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्री और मेंस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि क्या करंट अफेयर में है और क्या यूपीएससी पूछ सकता है। ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा, या आप कोई भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एफएलटी आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ से पता चलेगा न्यूज़ में क्या है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी नोट्स की। और अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बना सकते हैं या आपको नोट्स बेनिफिट देंगे तो आप नोट्स बनाइए। अदरवाइज डिजिटल नोट्स भी मुझे लगता है इक्वली गुड है, पर मेरे लिए दोनों वर्क करते थे। मैं हैंड रिटन नोट्स भी रखती थी, मैं डिजिटल भी रखती थी अपने पास। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं वो कॉपी पेस्ट ना हो। कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो कॉपी पेस्ट ना हो, आप अच्छे से लिख पाएँ। तो ऐसे नोट्स आप बना सकते हैं, और या तो आप जो मैंने दिखाया आप यहाँ से कोई गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।